हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने कल लेसन नंबर सेकंड दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट किया था। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। तो हमने देखा था भाई डाइजेशन क्या होता है कि जो हम कम्प्लेक्स सब्सटेंस खाते हैं ना, हमारे बॉडी में जाने के बाद या किसी भी एनिमल की बॉडी में जाने के बाद वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं, उसी को डाइजेशन कहते हैं। तो अब हमें ये समझना है ह्यूमन बीइंग इंसानों में डाइजेशन कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हमें पता है भी हम हमारी बॉडी में फूड कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, यानी कि हम मुंह से फूड खाते हैं, फिर उसको पचाते हैं, फिर हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, यानी कि जो वेस्ट होता है, मतलब कि जो जो फूड आपने खाया, अब सारा का सारा तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं है। उसमें से जितनी भी एनर्जी होगी, जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे, वो सारे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जो वेस्ट बच जाएगा उसको क्या कर देगी, डेफिकेटेड, यानी हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो डेफिकेटेड का मीनिंग याद रखना भाई, जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना। ये आपको पता है, हम जैसे कि हम बाथरूम करते हैं या हम अपना जो है सुबह सुबह जो मतलब अपना मल त्यागते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो गया, हमारा डेफिकेटेड, यानी कि जो अनयूज पार्ट है फूड का वो डेफिकेट हो गया, हमारी बॉडी से बाहर निकल गया। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन के साथ बॉडी के अंदर क्या होता है? द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनल। जो भोजन होता है भाई हमारी बॉडी में, देखो एक कंटिन्यूस कैनल, यानी कि एक सुरंग सी में से पास होता रहता है, यानी कि जैसे पाइप सी हैं, इन पाइप में से गुजरता रहता है, तब जाके डाइजेस्ट होता है। विच बिगेन एट द बकल कैविटी एंड एट द अनस। जो यानी कि कहाँ से शुरू होता है, यानी कि हमारी बॉडी में फूड एक कैनल में से गुजरता है, और वो कैनल यहाँ बक्कल कैविटी से तो शुरू होती है। देखो कहाँ से, ये जो हमारी बक्कल कैविटी है वो यहाँ से शुरू होती है, हमारे मुंह से शुरू होती है, और कहाँ पर जाके ख़त्म होती है, एनस पे। यानी एनस जो होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं, एनस पे जाके ख़त्म हो जाता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। और जो पूरी कैनल है, फूड कैनल, इसके बहुत सारे हिस्से हैं। अब उनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से हैं भाई। पहला है बक्कल कैविटी, सबसे ऊपर है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद क्या है, ये ईसोफेगस या फूड पाइप। सबसे ध्यान से देखेंगे भाई, पहले क्या है, बक्कल कैविटी यानी कि मुंह। मुंह के बाद क्या है, ये हमारी भोजन की नली, आहार नली जिसको कहते हैं, इसका नाम होता है फूड पाइप या ईसोफेगस। ओ ईसोफेगस नहीं है, ध्यान से बोलना सीखो इसको, क्या है ये, ईसोफेगस। ठीक है, सबसे पहले क्या है बेटा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस आके नीचे जुड़ी हुई है स्टमक से। फिर क्या है, तीसरे नंबर पर स्टमक। स्टमक के बाद होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपको दिखाई गई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, फिर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, एंडिंग इन द रेक्टम। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके नीचे क्या लगा हुआ है बेटा, रेक्टम, और रेक्टम के नीचे क्या है, लास्ट में एनस। एनस जिसको हम मल द्वार कहते हैं, एनस। तो सबसे पहले क्या था, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी किससे जुड़ी हुई, बक्कल यानी कि मुंह से हमने खाना खाया, दांतों से चबाया, हमने ईसोफेगस में भेज दिया। ईसोफेगस के बाद हमारे स्टमक में जाएगा। फिर स्टमक किससे कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। बीच में पैनक्रिएज, लीवर वगैरह, इनका फंक्शन देखेंगे क्या है हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से गया लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद रेक्टम एंड देन एनस। बेटा ये जो बीच में है बेटा, ये तो क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो देखो क्या होता है, इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ। ये बहुत ज़्यादा लंबा पाथ नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी का साइज़ क्या होता है, मैक्सिमम 5 to 6 फीट इतना ही होता है भाई नॉर्मल पे। दीज पार्ट टुगेदर, यानी कि जो ये हमारा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसके तो जो बिल्कुल ही 2 to 3 फीट होता है ये। ठीक है, तो दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल। और ये सारे पार्ट मिलकर जो बनाते हैं उसे हम एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। यानी ये सारे मिलकर जो सिस्टम बनाएंगे, इसी को हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक कहेंगे बेटा, या एलिमेंट्री कैनल कहेंगे। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टिव एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। ये अलग अलग हिस्से हैं ना, 6 अलग अलग हिस्से बताए मैंने। जब फूड हमारा इन 6 अलग अलग हिस्सों में से गुजरता है ना, तो हर हिस्से में थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज। यानी कि देखो भाई, हमारे डाइजेस्टिव के सिस्टम के अंदर जो 6 नाम बताए ना, इनके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ों का रोल है। एक तो स्टमक की इनर वॉल, यानी कि जो हमारा पेट है उसकी जो इनर वॉल है उसका बहुत बड़ा रोल है। स्मॉल इंटेस्टाइन, और बहुत सारे ग्लैंड जुड़े हुए हैं। कैसे ग्लैंड, एक देखो एक्स्ट्रा लिखा हुआ दिख रहा हो तो आपको यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड। ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है,
सैलिवरी ग्लैंड सालिवा छोड़ती है, यानी कि जब आपको पता है भाई सालिवा मतलब लार, मुंह में लार होती है ना, जब आप खाना खा रहे हो तो हमारा मुंह क्या करता है, उस खाने के अंदर लार मिक्स कर देता है, जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, और हमारे लिए निगलना आसान हो जाता है। तो सैलिवरी ग्लैंड, एक देखो यहाँ पे लीवर जुड़ा हुआ है ऊपर, ये दिख रहा है ना लीवर, लीवर उसके नीचे क्या है, गल ब्लैडर, लीवर में गल ब्लैडर है और गल ब्लैडर के नीचे पैनक्रिएज भी है, ठीक है। तो यानी कि और भी बहुत सारे ग्लैंड, बहुत सारे अंग जुड़े हुए हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रिएज, सेक्रेट, डाइजेस्टिव जूस। ये करते क्या है भाई, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रिएज, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है, इनका काम है डाइजेस्टिव जूस को छोड़ना। मतलब डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस मतलब ऐसे रस छोड़ना, ऐसे एंजाइम छोड़ना जो हमारे खाने को पचा दें। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट, वही लिखा हुआ आगे, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कंप्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। और जो डाइजेस्टिव जूस जो छोड़ेंगे कौन कौन, लीवर छोड़ेगा, पैनक्रिएज छोड़ेगा और सैलिवरी ग्लैंड छोड़ेगा, वो हमारे कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में बदलने की कोशिश करेगा और उसको डाइजेस्ट करवाएगा। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहोगे आप, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम इन 6 चीज़ों से नहीं बनता बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम इन 6 चीज़ों के साथ साथ ये जो तीनों ग्लैंड है ना, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रिएज, इन तीनों को मिलाकर बनता है। ये तीनों और ये 6, इन सबको मिलाने से जो बनता है उसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप क्या करेंगे, ये डायग्राम सारे के सारे बच्चे ड्रॉ जरूर करेंगे भाई, सारे बच्चे इस डायग्राम को बनाएंगे अपनी नोटबुक में। द माउथ एंड बक्कल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी कि अब हमें अलग अलग का रोल समझेंगे बेटा, इनका काम क्या है। हमारी बॉडी में फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, हम अपनी बॉडी में मुंह से खाना खाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब बहुत सारी अलग अलग टर्म आएंगे बेटा, पहली टर्म क्या आई आपको, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, खाने को बॉडी के अंदर ले जाना इंजेशन कहलाता है। हम खाने को अपनी बॉडी में कैसे लेके जाते हैं, मुंह के थ्रू। तो द इनटेक ऑफ द फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, खाने को बॉडी के अंदर लेकर जाना इंजेशन कहलाता है। वी च्यू द फूड विद द टीथ, हम भोजन को दांतों से चबाते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेज, और मैकेनिकली हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, यानी हम खाने को दांतों से चबाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, यानी कि भाई हर टूथ अलग तरीके का है, हमारे मुंह में ना हर टूथ एक अलग तरीके से हमारे गम्स मसूडों के अंदर रूटेड है, यानी कि जड़ा गया है। हर टूथ का काम भी अलग अलग, हम देखेंगे हमारे मुंह में जो दांत है ना वो बहुत सारे टाइप के हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हमारे दांत दिखने में भी अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे मुंह में जितने भी दांत है ना, कुछ की शेप कुछ और टाइप की है, कुछ की शेप कुछ और टाइप की है, तो वो दिखने में भी अलग अलग टाइप के और उनके फंक्शन, उनके काम भी अलग अलग हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, हमारे दांतों का अब भाई दिखने में थोड़े बहुत अलग हैं, अब उनके फंक्शन अलग अलग हैं, तो उनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं, ठीक है। वो पढ़ते हैं अभी हम, उससे पहले ये देखो क्या कह रहे हैं। मिल्क टिथ एंड परमानेंट टिथ, 2 प्रकार के टिथ के बारे में बताया बेटा। एक तो दूध के दांत सुना होगा आपने, जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत होते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, फिर उनके परमानेंट दांत होते हैं जो पूरी ज़िंदगी रहते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टिथ सम ईयर एगो, क्या आपको याद है कुछ साल पहले आपके भी दांत टूटते थे। द फर्स्ट सेट ऑफ द टिथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि आपके बचपन के दौरान जो पहले दांत ग्रो होते हैं। एंड दे फॉल ऑफ, और वो गिर जाते हैं एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर, लगभग आप जब 6 से 8 साल के होते हो तो आपके वो दूध के दांत गिर जाते हैं। एंड दे आर टर्म्ड एज मिल्क टिथ, तो उन्हीं को दूध के दांत कहा जाता है। तो वो दांत जो हमारे बचपन में पैदा होते हैं और लगभग 6 से 8 की उम्र में गिर जाते हैं, उन्हें मिल्क टिथ कहा जाता है। सेकंड सेट दैट रिप्लेस देम, जो दूसरा सेट जो उनको रिप्लेस करता है, आर द परमानेंट टिथ, वो परमानेंट टिथ होते हैं। एंड द परमानेंट टिथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, और वो परमानेंट टिथ आपकी ज़िंदगी में पूरी, यानी कि आपकी लाइफ में पूरी जब तक आप जिंदा रहते हो ना तब तक आपके मुंह में वही दांत रहते हैं। और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, या फिर क्या होता है बुढ़ापे में गिर जाते हैं। या तो आपके दांत जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक रहते हैं, या फिर बुढ़ापे में मोस्टली वो दांत गिर जाते हैं। और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, या फिर ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा नहीं सोचना भाई कि हाँ 20-25 साल के इंसान के भी दांत टूट जाते हैं, वो डेंटल डिजीज यानी उसकी दांतों की कोई बीमारी है। परमानेंट टीथ वैसे हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहते हैं, यानी कि जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक रहते हैं, पर वो या तो बुढ़ापे में गिर सकते हैं या किसी दांतों की बीमारी की वजह से गिर सकते हैं। बूजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2, यानी कि भाई बूजो बहुत जिज्ञासु, मतलब कि बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना इतनी क्वाइल्ड क्यों है। दिख रही है ना आपको क्वाइल जैसी है, देखो क्वाइल कैसी होती है बेटा,
क्वाइल ऐसी शेप की होती है, ऐसे कुछ, ये भी तो ऐसा कुछ शेप का है ऐसे ही, ठीक है। तो भूजो भी ऐसी फैसिनेटेड है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल्ड शेप की क्यों है। देखो, ही वांट्स टू नो, वह जानना चाहती है, इट्स लेंथ, वो जानना चाहती है कि इसकी लंबाई कितनी है। भाई अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल्ड है तो इसकी लेंथ कितनी है, कितनी लंबी होगी अगर इसको सीधा करें तो। वुड यू लाइक टू मेक ए वाइल्ड गैस, क्या आप एक सिर्फ अनुमान लगा सकते हो। वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑन द पेज 16, हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पेज 16 पे बता दी है, पर आप थोड़ा सा गैस लगाना एक बार। जस्ट इमेजिन हाउ सच ए लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अकोमोडेटेड इन ए स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी, यानी कि इमेजिन करो भाई इतनी बड़ी स्ट्रक्चर हमारे छोटे से पेट में कैसे सेट की गई होगी, ठीक है। तो आपको ये इमेजिन करना है बेटा, तो सोच के बताना मेरे को, आपको कितना लगता है कितनी होगी इसकी लेंथ। तो देखो, तो इसकी जो लेंथ होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की बेटा, वो होती है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा है ना। देखो भाई 7.5 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, बहुत लंबाई है ये। इतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे छोटे से पेट में सेट है, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ना ये चीज़। तो अब देखो भाई, दांतों के बारे में पढ़ रहे थे, हमने देख लिया दो टाइप के टिथ होते हैं, मिल्क टिथ और परमानेंट टिथ। और हमने देख लिया इंजेशन क्या होता है। इंजेशन क्या बताया बेटा मैंने, इनटेक ऑफ द फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड को लेके जाना इंजेशन है। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर, आपके हाथों को धो, मिरर में देखो, एंड काउंट योर टिथ, यानी कि भैया दो पहले मुंह में लगाने से पहले, फिर मिरर में देखो और आपके दांत गिनो। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टिथ, यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हुए आपके टिथ को फील करो, ठीक है। इंडेक्स फिंगर पता है ना बेटा कौन सी है, जो हमारा ये जो थंब होता है ना, उसे नेक्स्ट वाली जो फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर होती है, ठीक है। उसे उसके बाद वाली मिडल फिंगर, फिर रिंग फिंगर होती है, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर बेटा सेकंड फिंगर दो थंब के बाद है, ठीक है। लुक इनटू द मिरर, मिरर में देखो और काउंट योर टीथ, आपके दांतों को गिनो। यूज योर इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर से दांतों को टच करो भाई। आपको दिखेगा कुछ दांत तो बहुत नुकीले हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, कुछ जैसे जो पीछे जाड़ें होती हैं, हमारी जाड़ बोलते हैं जिनको हम, वो थोड़ी सी थिक हैं, मोटी हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा पैनी नुकीली नहीं है। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपको कितने प्रकार के दांत मिले। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, यानी कि एक पीस लो, एप्पल ले लो चाहे ब्रेड, या इसको खाओ। विच टीथ डू यूज फॉर बाइटिंग, तो देखो आप कौन से दांतों से उसको बाइट काट रहे हो और कौन से चबा रहे हो। एंड चीविंग, एंड विच वन फॉर पायर्सिंग एंड टीयरिंग, देखो यानी कि आपको क्या लेना है, एप्पल या ब्रेड का कोई टुकड़ा लेना है, फिर आपको देखना है कि आप काटने के लिए कौन से दांत का इस्तेमाल कर रहे हो। एंड विच वन फॉर पायर्सिंग एंड टीयरिंग, और कौन से दांत से उसको पायर्सिंग चबा रहे हो और टीयरिंग छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हो। एंड आल्सो फाइंड आउट द वन दैट आर यूज फॉर चेविंग एंड ग्राइंडिंग, उसकी पिसाई चबाना इन सब चीज़ें किससे कर रहे हो, आपको ये चीज़ चेक करनी है बेटा, ठीक है। आपको क्या चेक करना है कि आप कौन से दांत से बाइट कर रहे हो यानी कट कर रहे हो, कौन से दांत से पायर्सिंग कर रहे हो, कौन से दांत से टीयरिंग कर रहे हो, कौन से दांत से चीविंग कर रहे हो, कौन से ग्राइंडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो बेटा इनके मीनिंग लिख लेना अगर आपको दिक्कत है तो। पायर्सिंग हो गया बेटा चीरना, टीयरिंग हो गया बेटा फाड़ना, चीविंग हो गया चबाना, और ग्राइंडिंग हो गया पीसना। तो आपको ये देखना है आपके कौन से दांत हैं उनको काट रहे हैं, कौन से दांत उनको चीर रहे हैं, कौन से उनको टीयरिंग फाड़ रहे हैं, कौन से चबा रहे हैं और कौन से पीस रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई टाइप्स ऑफ टिथ को प्लीज़ ध्यान से देखना एक बार, टाइप्स ऑफ टिथ को। यहाँ पर आपको जो दिखाया गया आपके मुंह के अंदर टोटल मान लो 32 टिथ होते हैं, क्योंकि एक जो यंग पर्सन होता है उसके मुंह में 32 दांत होते हैं। तो देखो वो 4 टाइप के होते हैं, हमारे दांत कितने टाइप के हैं बेटा, 4 टाइप के। जो बिल्कुल आगे के आपके पहले 4 दांत हैं ना, उनको कहा जाता है इंसीजर। आज नाम याद कर लो, बाकी कल देखेंगे। पहले जो आगे के 4 दांत हैं उनका नाम क्या है बेटा, इंसीजर, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, इंसीजर कहा जाता है बेटा। देखो ये पहले 4 दांत हैं, ये हैं आपके इंसीजर, ठीक है। उसके बाद क्या आया बेटा, इंसीजर के बाद हैं नेक्स्ट, जो पहले 4 दांत के बाद इधर का एक दांत और इधर का एक दांत, ये क्या है, कैनिन। ये नाम याद होने चाहिए। पहले चारों दांत क्या हैं, इंसीजर, ये पहले 4 इंसीजर हो गए। ये दांत और ये दांत क्या है बेटा, ये दांत और ये दांत क्या है, कैनिन, ये वाला कैनिन है। उसके बाद 2 इधर के बेटा और 2 इधर के, ये क्या है, प्रीमोलर, और लास्ट के 3 ये क्या है बेटा, मोलर, ठीक है। तो 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे मुंह में, पहले 4 इंसीजर, उसके बाद का एक कैनाइन, उसके बाद के दोनों साइड से 2 प्रीमोलर और दोनों साइड से 3 कितने हो गए, मोलर। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 6 तो मोलर हैं, 6, 4 प्रीमोलर हैं, 10,
2 कैनिन है 12 और 4 इंसीजर हैं 16। तो यानी कि एक मुंह के नीचे वाले जबड़े में 16, 16 ऊपर वाले में, टोटल कितने हो गए 32। तो इस तरह से 32 दांत हैं। दोबारा से बेटा कितने टाइप के दांत होते हैं? 4, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, 4 टाइप के दांत होते हैं। ठीक है, इंसीजर भी 4 हैं, कैनिन 2 हैं, प्रीमोलर भी 4 हैं और मोलर 6 होते हैं बेटा। ठीक है, ये देखो अब आपको ये लिखना है कितने कितने हैं। ये टेबल खुद से भरोगे, बाकी मैं आपको भर के सेंड कर भी दूंगा, पर आप इसको खुद से भरेंगे प्लीज़ कि ये कितने हैं और कितने नहीं हैं। ओके, यहाँ तक स्टडी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।